और चलिए इसी बीच रुक कर देंगे एक और बड़ी खबर की ओर। दरअसल बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव की मतगणना की जा रही है। दोनों विधानसभा में कुल 14 टेबल लगाई गई हैं। 10 जुलाई को दोनों ही सीटों पर मतदान हुआ था और अब आज मतगणना की बारी है। मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं। दोनों ही विधानसभाओं में मतगणना अब शुरू हो चुकी है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, अभी शुरुआती दौर में जो मतगणना शुरू हुई है उसमें जो पोस्टल बैलेट है उनसे शुरुआत की गई और कुछ समय बाद जो ईवीएम है उसको जो पॉलिटिकल पार्टी के जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनकी मौजूदगी में मतगणना शुरू हुई है। कुछ समय बाद हम अपने दर्शकों तक जो मतगणना के जो पहले परिणाम सामने आएंगे हम वो अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि अभी हम लगातार जो निर्वाचन आयोग के संपर्क में है और जिस तरह से इन दोनों ही विधानसभा सीटों पर जिस तरह के सियासी समीकरण है, जिस तरह से सियासत हुई और जिस तरह से मतदान हुआ है उससे सबकी कहीं ना कहीं दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। बेसब्री से इंतजार हो रहा है कि फाइनल परिणाम की तस्वीर थोड़ी देर में साफ होने वाली है। दोपहर के बाद तक लगभग ये स्थिति पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही सीटों पर हम बीजेपी का वर्चस्व जो पिछली बार विधायक थे उस वक्त नहीं था और अब बीजेपी ये दावा कर रही है कि वो दोनों सीटों को जीतने जा रही है। और जो कांग्रेस है, कांग्रेस के नेता भी दावा तो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से ये चुनाव लड़ा है उससे तस्वीर बिल्कुल साफ है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि कुछ घंटे बाद जो चुनावी परिणाम है वो आखिर किसके पक्ष में आएंगे और किसकी बात जो है वो सच साबित होती है, किसके दावे जो है वो सच साबित होते हैं, ये देखना होगा। बिल्कुल, और देखने वाली बात तो रहेगी ही जब देर शाम तक चुनावी परिणाम स्पष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर पहले रुझानों की बात करें तो अभी तक क्या लग रहा है आपको कि अगर रुझान की बात करें या फिर अभी तक की गिनती की बात करें तो किसने बढ़त बनाई हुई है और क्या उम्मीद किसके जीतने की, किसकी दावेदारी मजबूत है? देखिए, अगर हम दावेदारी की बात करें तो दोनों ही पार्टियों का मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। एक पर कांग्रेस के विधायक थे चुनाव से पहले तक और दूसरी पर बसपा का दबदबा रहा है। ऐसे में मंगलौर सीट की अगर हम बात करें तो बसपा और कांग्रेस का ही वर्चस्व कायम रहा है और बीजेपी इतिहास रचने की बात कर रही है। बीजेपी पहली बार खाता खोलने की बात कर रही है, क्योंकि सत्ता में इस वक्त बीजेपी है और जो विपक्षी पार्टी के नेता है वो कहीं ना कहीं सत्ता के दुरुपयोग के अक्सर सवाल खड़े करते रहे हैं। तो ऐसे में ये जो चुनाव है ये उपचुनाव उत्तराखंड के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण दोनों विधानसभा के चुनाव माने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम रुझान की बात करें तो इस वक्त जो बद्रीनाथ विधानसभा सीट है यहाँ से जो शुरुआती दौर की जो मतगणना शुरू हुई है उसमें बीजेपी आगे चल रही है और जो मंगलौर सीट है इस पर अभी कुछ समय बाद हम इसके अपडेट जो है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं नैन्सी के लगातार दावे तो किए जा रहे हैं और अब मतगणना भी हो रही उपचुनाव की। मतगणना के फाइनल परिणाम आते ही ये मालूम हो जाएगा कि आखिर ये जो दावे किए जा रहे थे किस दल के नेताओं के दावे जो हवाई साबित हुए हैं और किस दल के नेताओं के दावों में जो सच्चाई है वो परिणाम के तौर पर सामने आई है। कुछ घंटे के बाद ही ये पूरी तरह से तस्वीर जो है साफ हो जाएगी। बिल्कुल, यानी कि देर शाम तक का इंतजार करना होगा। देर शाम के बाद ही स्पष्ट कहा जा सकता है कि किसके यहाँ दावे सही साबित होंगे और किसके दावे फेल होंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहेगा और भी आगे अपडेट्स लेंगे आपसे। तो आपको बता दें कि मंगलौर विधानसभा पर जहां मतगणना जारी है, मंगलौर और बद्रीनाथ जहां 10 तारीख को चुनाव हुआ था और अब आज मतगणना हो रही है।